हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न पढ़ रहे थे, जिसमें से अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में जो अपना पहला था विच इज अडेप्टेड डिजाइन पैटर्न वो पढ़ लिया था। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना जो सेकंड डिजाइन पैटर्न है उसको पढ़ेंगे, विच इज गोइंग टू बी डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न। तो चलिए चलते हैं आईपैड पे और इसको समझते हैं। तो अब अपन देखने वाले हैं अपना डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न, जो कि हमें बोलता है कि डेकोरेटिव पैटर्न अलाउज बिहेवियर टू बी एडेड टू ऑब्जेक्ट डायनेमिकली विदाउट मॉडिफाइंग इट्स स्ट्रक्चर। दैट मीन्स हम अपने जो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसमें अपन कोई भी बिहेवियर ऐड कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट को बिना चेंज करे। हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन अपन फिर भी उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से वो अपन समझेंगे। तो उसको अपन एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सिंपल कॉफी है जो 100 रुपीज की मिलती है। अब अगर मैंने उसमें एक्स्ट्रा मिल्क ऐड किया तो मुझे 20 रुपीज लगेंगे। मैंने शुगर ऐड करी तो 10 रुपीज लगेंगे। दैट मीन्स अगर मैं एक सिंपल कॉफी लेता तो मुझे 100 की मिलती। अगर मैं उस सिंपल कॉफी में मिल्क ऐड करता तो मुझे वो मिलती 120 की, और अगर मिल्क प्लस शुगर करता तो मुझे मिलती 130 की। तो इस तरीके से मैंने अपनी जो कॉफी थी उसको मैंने चेंज नहीं करा, उसमें बस ये चीज एक्स्ट्रा एड ऑन करी। ये मेरे एक्स्ट्रा फीचर हो गए। तो वही अपन बोलते हैं कि वी हैव नॉट मॉडिफाइड द कॉफी, वी हैव जस्ट एडेड फीचर्स ऑन टॉप ऑफ इट। हमने ये दोनों फीचर्स उसके ऊपर डाले। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अगर अपन विदाउट डेकोरेटिव पैटर्न इस चीज को कोड करना चाहे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीपल क्लासेस बनानी होगी। पहले अपनी होगी कॉफी, जो कि हमारी सिंपल कॉफी होगी। फिर होगी कॉफी विथ मिल्क, तो कॉफी में अगर मिल्क हो तो क्या प्राइस होगी। कॉफी विथ शुगर, कॉफी में शुगर हो तो क्या प्राइस होगी। या फिर कॉफी विथ मिल्क एंड शुगर, मतलब उसमें मिल्क एंड शुगर दोनों हो सकती है। तो हमें अब देख सकते हैं कितनी सारी क्लासेस बनानी पड़ गई। वहीं पर अगर हमारे पास मिल्क शुगर के अलावा कोई क्रीम आ गई तो हमें और मल्टीपल क्लासेस बनानी पड़ेंगी। पहली बनेगी कॉफी विथ क्रीम, देन कॉफी विथ मिल्क एंड क्रीम, मिल्क शुगर क्रीम, शुगर एंड क्रीम। तो बहुत सारी क्लासेस बन जाएंगी। तो वहीं पर अपनी प्रॉब्लम आती हैं, टू मैनी क्लासेस। ठीक है। देन हार्ड टू मेंटेन, ऑब्वियसली इतनी सारी क्लासेस होंगी जिनको मेंटेन करना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। एंड नॉट स्केलेबल, जैसे मैंने बताया कि अगर मैंने एक क्रीम ऐड करा तो उसको स्केल करना कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा 3-4 क्लासेस बनानी पड़ जाएंगी। तो बहुत प्रॉब्लम आएंगी अगर मैंने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया तो। इसका अपन आइडिया समझते हैं कि इसका कोर आइडिया क्या है। कि हमारी जो सिंपल कॉफी है हम उसमें इस तरीके से कोड लिखेंगे कि अगर हमें मिल्क ऐड करना है तो मिल्क ऐड कर पाए, शुगर ऐड करना है तो शुगर ऐड कर पाए, और ये हमारे रैपर की तरह काम करेंगे। वही मैंने लिखा है, वी विल रैप द ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर। हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेयर बाय लेयर रैप करेंगे। इसका मतलब कॉफी में मिल्क भी आ सकता है, कॉफी में शुगर भी आ सकती है, कॉफी में मिल्क प्लस शुगर भी आ सकता है। वो हमारे ऊपर है हमें किस तरीके से बनाना है। ठीक है। अब अपन कोड देखते हैं कि अगर अपन कोड करेंगे इसको विथ डेकोरेटिव पैटर्न तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो कि होगी हमारी कॉफी, जो कि हमसे कॉस्ट करके एक फंक्शन है जो एक्सपेक्ट करती है। तो ये हो गया मेरा बेस कंपोनेंट कॉफी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, कॉफी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब अपनी सेकंड आएगी कॉन्क्रीट कंपोनेंट। कॉन्क्रीट कंपोनेंट मतलब वो क्लास जिसमें हमारा डेटा है। तो ये हो गई हमारी कॉन्क्रीट क्लास। इसने क्या किया है कि जो हमारी कॉफी करके एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उससे इनहेरिट करा है, सो दैट कॉस्ट करके हमारा फंक्शन बनाना मैंडेटरी हो जाए। तो वो उसने बनाया और उसने बोला कि 100 रुपीज मेरी कॉस्ट है। वेरी गुड। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपन बनाएंगे अपनी डेकोरेटिव बेस क्लास। ये बेस क्लास क्यों है वो आगे पता चलेगा, पहले अपन क्लास देख लेते हैं। तो जो अपनी कॉफी डेकोरेटर है उसने क्या किया, हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उससे इनहेरिट किया, और उसके अंदर उसने कॉस्ट करके जो फंक्शन था वो बनाया। साथ में एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि मुझसे कॉफी लेता है। अब ये कॉफी कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है, और वो जो क्लास का ऑब्जेक्ट है मैंने बोला अंडरस्कोर कॉफी। एंड ये जो अंडरस्कोर कॉफी है ये जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर क्लास से मुझे मिल जाएगी उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉफी डेकोरेटर। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास मिल्क डेकोरेटर एंड शुगर डेकोरेटर, जो कि मेरी कॉन्क्रीट डेकोरेटर है। कॉन्क्रीट मतलब जहां से मुझे डेटा मिलेगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप ध्यान से देखिए कि जो मेरा मिल्क डेकोरेटर है उसने इनहेरिट किया कॉफी डेकोरेटर को। अब इसने कॉफी डेकोरेटर को इनहेरिट किया तो वो कॉफी से आता है। कॉफी मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो मुझे कॉस्ट बनाना मैंडेटरी है, वो मैंने बना दिया। लेकिन मैंने सिर्फ इतना रखा कि यहाँ पे जब मैंने कॉस्ट बनाया तो जो भी मेरी इनिशियली कॉफी का ऑब्जेक्ट मिला होगा उसकी कॉस्ट, वो कोई से भी कॉफी का ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसमें 20 रुपीज ऐड कर दो जो कि मिल्क की कॉस्ट है।
ओके, वहीं पर शुगर की बात कर रहे हैं अपन, तो शुगर में जो भी कॉफी का ऑब्जेक्ट मिला है उसकी कॉस्ट लो और उसमें 10 ऐड कर दो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होगा, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर कॉफी हमने इनपुट में तो लिया ही नहीं है, नहीं यहाँ पे नहीं यहाँ पे, तो हम इसको कॉल कैसे कर पा रहे हैं, ये तो हमें एरर थ्रो करेगा। पर नहीं, अपन यूज कर रहे हैं कॉफी डेकोरेटर। जो कॉफी डेकोरेटर है उसके पास तो है ना कंस्ट्रक्टर, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर तो ये बना है, और इसके जितने भी मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी जो कॉफी डेकोरेटर है उसका एट्रीब्यूट यहाँ पे एक्सेस किया है, इसीलिए मैं अंडरस्कोर कॉफी को यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब अपना क्लाइंट कोड। क्लाइंट कोड में सबसे पहले अपन ने पास किया सिंपल कॉफी। इस सिंपल कॉफी की जगह हम कोई सा भी कॉफी का ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आया कॉफी। अब यहाँ पर हमारी प्राइस थी 100 सिंपल कॉफी की। नेक्स्ट आया मिल्क डेकोरेटर। मिल्क डेकोरेटर ने लिया कॉफी विच इज दिस। अभी जो कॉफी का ऑब्जेक्ट है ये मेरा बन गया होगा, और वो जो कॉफी का ऑब्जेक्ट था उसकी जो कॉस्ट थी विच इज 100, तो उसमें मैंने ऐड कर दिया 20, तो मेरा ये हो गया 120। करेक्ट। अब ये जो मेरा 120 था ये मैंने यहाँ पास करा। अब यहाँ पे जो मैंने कॉफी पास करा वो मेरा मिल्क डेकोरेटर का है, और उसकी मुझे कॉस्ट मिल जाएगी। उसकी कॉस्ट क्या थी यहाँ पे 120, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 120 प्लस 10 जो कि यहाँ से आएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 130। तो जो मेरा शुगर डेकोरेटर था वो भी यूज हो गया। तो इस तरीके से मेरा सिंपल कॉफी के ऊपर मैंने 2 फीचर ऐड कर दिए, उससे मेरी कॉस्ट में 30 रुपीज ऐड हो गए, 20 मिल्क के 10 शुगर के। तो जो मेरी फाइनल कॉस्ट आएगी वो मेरी हो जाएगी 130। तो इस तरीके से हमारा डेकोरेटर पैटर्न काम करता है। यहाँ पे क्या किया कि जो क्लाइंट था उसने शुगर डेकोरेटर का ऑब्जेक्ट कॉल किया, शुगर ने मिल्क का कॉल किया, मिल्क ने सिंपल कॉफी का कॉल किया। तो ये बेसिकली जैसा हमारा रिकर्शन होता है, ये हमारे एक स्टैक की तरह रिकर्शन के, कि सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो सिंपल कॉफी है उसका 100 मिला, उसमें मेरा ऐड हुआ 20, तो ये मेरा हो गया 120, उसमें मेरा ऐड हुआ 10, तो ये हो गया मेरा 130, और फाइनली 130 मेरा क्लाइंट को मिल गया। समझ में आ गया? इतना ही था। नेक्स्ट इसके बेनिफिट क्या है? डायनेमिक बिहेवियर। कल को मुझे कोई और कॉफी यूज करनी हो या फिर कोई और फीचर ऐड करने हो, जैसे कि मिल्क शुगर की जगह मुझे क्रीम ऐड करना हो, तो मुझे एक छोटी सी क्रीम की क्लास बनानी पड़ेगी, मुझे बहुत सारी क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं है। नो क्लास एक्सपेंशन, वो आप समझ गए होंगे। क्लास एक्सपेंशन मतलब हमारी जो क्लास ओवरलोड हो जाती है वो नहीं होगा। नेक्स्ट ओपन क्लोज प्रिंसिपल, दैट मीन्स ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। हमारा एक्सटेंशन के लिए ओपन था, जो कि हमने देख लिया, हम फीचर ऐड कर पा रहे हैं, लेकिन अपनी जो मेन क्लास थी, कॉन्क्रीट क्लास थी, उसमें हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। तो यही होता है क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। एंड फ्लेक्सिबल डिजाइन, वो तो आप देख ही चुके हैं कितना फ्लेक्सिबल है। मुझे पहले शुगर ऐड करनी है, बाद में मिल्क ऐड करनी है, सिर्फ शुगर ऐड करनी है, सिर्फ मिल्क ऐड करना है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नेक्स्ट यूज केसेस, जो हमारे लॉगिंग सिस्टम होते हैं वहां पर अपन इस चीज को यूज कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से अपना डेकोरेटर पैटर्न यूज करना है, इजीली यूज कर सकते हैं। मिडिलवेयर, जो हमारे जेंगो फ्लास्क में मिडिलवेयर यूज करते हैं वो भी यही पैटर्न फॉलो करते हैं। हमारे फीचर टॉगल हो गया, जैसा आपने देख लिया, मैंने मिल्क ऐड करा, शुगर ऐड करा, इस तरीके से इन फ्यूचर हमारे पास कोई एपीआई जोन में कोई फीचर ऐड करने हैं वो भी अपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर पैटर्न। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, दैट मीन हमारे जो इनपुट और आउटपुट की स्ट्रीम्स होती हैं उनमें भी हम अपने डेकोरेटर पैटर्न को यूज कर सकते हैं। तो यही था अपना डेकोरेटर पैटर्न। इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी कंपैरेटिवली जो हमने बाकी के डिजाइन पैटर्न पढ़े हैं उससे, बट आई होप अगर आप इस वीडियो को एक और बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये काफी अच्छा पैटर्न था, इससे अपन काफी अच्छा कोड लिख सकते हैं। पर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm